जो नियुक्तियां अभी हम लोगों ने शुरू किया है, विज्ञापन निकाला है, स्वाभाविक तौर पे उन तमाम विज्ञापन राज्य के युवाओं के लिए हैं। हम लोगों ने उनको कहा है कि आपको इसी राज्य में नौकरी देंगे, इस राज्य में आप नौकरी करें, इस राज्य की विकास को आगे बढ़ाएं, और सरकार इसी दिशा में काम भी कर रही है कि यहाँ के बच्चों के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता थी, कैसे 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति, हमने उसको विधानसभा के पटल पे भी लाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से इस 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का विरोध करवाया। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ उसकी कथनी कुछ और है, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहाँ उसकी करनी और कथनी दोनों कुछ और है। चाईबासा सीट छोड़ने को आप तैयार हैं? चाईबासा हमारा सिटिंग सीट है। खूंटी आप छोड़ने को तैयार हैं? खूंटी से हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। लोहरदगा छोड़ने को तैयार हैं? क्यों? रघुवर दास की सरकार में जो विपक्ष में थे आज वो सत्ता में हैं। उन दिनों कहते थे कि सब झारखंड के बच्चों को गार्ड की नौकरी मिल रही है, सुपरवाइजर की नौकरी मिल रही है। वर्तमान सरकार भी हर विज्ञापन बड़े बड़े अखबार में फुल पेज देकर बता रही है कि हम प्राइवेट नौकरी इतना नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। ये दरअसल ऐसा ही होता है, कोई भी आदमी जब सत्ता पे रहता है तो विपक्ष की कमी उसको दिखाई देती है, और जब वो खुद सत्ता पे आता है तो नियम पॉलिसी उसी के मुताबिक रहता है। इसीलिए आपको बहुत परिवर्तन नहीं दिखेगा सरकार बदल जाने के बावजूद भी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता नेता राकेश सिन्हा जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग तो रघुवर दास के टाइम में हाथी उड़ा दिया, गार्ड बना दिया, सुपरवाइजर, चौकीदार, तो आप लोग भी वही कर रहे हैं। लगातार जो नियुक्ति बढ़ रहा है वही बढ़ रहा है। देखिए, रघुवर दास जी के समय में हाथी उड़ा के राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रुपए खर्च करके यहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए चेन्नई, मद्रास, तमिलनाडु, महाराष्ट्र भेजा जा रहा था। सरकार हमारी महागठबंधन की आप भी बाहर भेज रहे हैं बच्चों को? नहीं, एक उदाहरण है, बच्चियाँ गई हैं। बच्चियाँ, कोई भी बच्चे और बच्चियाँ नौकरी के लिए इसी राज्य में हम लोगों ने उनको कहा है कि आपको इसी राज्य में नौकरी देंगे, इस राज्य में आप नौकरी करें, इस राज्य की विकास को आगे बढ़ाएं, और सरकार इसी दिशा में काम भी कर रही है। मोराबादी में जो मुख्यमंत्री ने बांटा था उसके कई बच्चे बाहर गए, बेंगलोर से लेके तमाम जगह, और जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैं झारखंड में आप लोगों ने नौकरी नहीं दिया। ये बात सत्य है? नहीं, देखिए, हमें यह लगता है कि सत्य तो ये है कि हमारी प्रतिबद्धता राज्य के बच्चियों के साथ है। उस दिशा में महागठबंधन की सरकार सकारात्मक रूप से काम भी कर रही है। हम नौकरी के द्वार भी खोल चुके हैं, चाहे निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात कर लें या सरकारी क्षेत्र की नौकरियों की बात कर लें, तो तमाम तरह का विज्ञापन सरकार के द्वारा निकाला भी जा रहा है। लोग उसमें एप्लीकेंट भी हो रहे हैं, और आप देखें कि आने वाले महीनों में लार्ज स्केल पर भी जो है सरकारी नौकरी यहाँ के युवाओं को मिलने जा रहा है। नहीं, वो तो 85 किए थे, आप 2023 किए, तो कैसे आप बोलते हैं कि यहाँ के लोगों को मिलेगा? जो नियुक्तियाँ अभी हम लोगों ने शुरू किया है, विज्ञापन निकाला है, स्वाभाविक तौर पे उन तमाम विज्ञापन राज्य के युवाओं के लिए हैं, और यहाँ के युवा उसमें एप्लीकेंट हो रहे हैं। ठीक है, कुछ संख्या बाहर के भी युवाओं के हो सकते हैं, लेकिन अब तो भारत का कोई भी नागरिक झारखंड में नौकरी के लिए आवेदन दे सकता है, तो आप कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के बच्चों का ही होगा? नहीं, मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता थी, कैसे 1932 की खतियान आधारित नियोजन नीति, हमने उसको विधानसभा के पटल पे भी लाने का काम किया, हमने उसको पास भी करवाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से इस 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति का विरोध करवाया महामहिम के द्वारा। महामहिम ने वो फाइल वापस कर दिया,
लेकिन महामहिम के द्वारा या राजभवन के द्वारा उस पर कोई मंतव्य नहीं दिया गया कि किस कारण से हम फाइल को वापस। भाजपा दोषी है। देखिए, जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ उसकी कथनी कुछ और है, और जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है वहाँ उसकी करनी और कथनी दोनों कुछ और है। तो जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो इनकी कथनी और करनी कुछ और होती है, और जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनकी कथनी और करनी कुछ और होती है। ठीक है, अभी डुमरी का चुनाव परिणाम आया है, ऐतिहासिक जीत कह सकते हैं आप अपने हिसाब से मिला है, लेकिन उसके बाद जेएमएम का जो वो लाइन था कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे लोकसभा में, उसको और ज़्यादा बल मिलता है। तो आप लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी सीट मिले कांग्रेस को, गठबंधन में रहेंगे हम? देखिए, बड़े भाई की भूमिका में कौन है ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण यह है कि ये जो देश में निरंकुश सरकार, अहंकारी सरकार काम कर रही है, वो सरकार कैसे अपदस्थ हो, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हम साझेदारी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हिस्सेदारी में कोई जीच नहीं है। कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। नहीं, जेएमएम ने कह दिया कि भाई जीत का चांस और ज़मीनी हकीकत को ध्यान में रख के ही होगा। वो 8-9-4 वाला 9-4-1 वाला फार्मूला नहीं चलता है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि किसने क्या कहा वो मैं नहीं जानता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वक्त के पहले की बात है, और जब वक्त आएगा तो कौन बड़े भाई की भूमिका में होगा, कौन छोटे भाई की भूमिका। 2-3 सवाल ले लीजिए। चाईबासा सीट छोड़ने को आप तैयार हैं? चाईबासा हमारा सिटिंग सीट है। खूंटी आप छोड़ने को तैयार हैं? खूंटी से हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। लोहरदगा छोड़ने को तैयार हैं? क्यों? क्योंकि आप जीत नहीं पा रहे हैं ना, हर बार आप सेकंड स्थान पर रहते हैं, तो दूसरे बड़े भाई को मौका मिलना चाहिए वहाँ। देखिए, बयानबाजी में सीटों का बंटवारा नहीं होता, सीटों का बंटवारा होगा। कौन सीट कौन लड़ेगा, ये जब जेबीएम की सीट पे किसका दावा बनता है? स्वाभाविक तौर पे जेबीएम की सीट पे कांग्रेस का दावा है, इसलिए कि झारखंड विकास मोर्चा का विलय ही कांग्रेस में हुआ है, और जब झारखंड विकास मोर्चा का विलय कांग्रेस में हुआ है तो जो उसकी सीट है उन सीटों पर हमारी दावेदारी है। शुक्रिया। देख लीजिए, यही जीच है। अब जीच का समाधान होगा, हर कोई अपने हिस्से का त्याग करेगा, तब तो आगे स्मूथ प्रक्रिया चलेगी। वरना जो सपना संयोजे बैठी है इंडिया झारखंड में एनडीए को लेकर, वो थोड़ा टफ दिखाई देता है। आप सोचिएगा कि किन किन पॉलिसी के तहत आपके जीवन में परिवर्तन आया, और सरकार को कौन सी पॉलिसी अच्छा काम कर रही है आपके लिए, वो भी लिख कर बताइएगा। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in